Good morning everyone. I am अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री के मिसलेनियस के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में मिसलेनियस डाला हुआ है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि आज इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करें हम, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि 3.4 के बाद है, मैं उसका एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 2 है sin 3x प्लस sin x sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x, ठीक है, इंटू cos x बराबर 0। इतना बराबर हमें प्रूफ करना है 0। कैसे प्रूफ होगा LHS देखते हैं। sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला है, उस पर तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है sin x, ये sin x हो जाएगा, प्लस cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 आई इंटू cos x। देखते हैं 2 sin 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x बाई 2 विच इज 2x, cos 3x माइनस x 2x बाई 2 ये हो जाएगा x इंटू sin x प्लस प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा 2 sin 2x इंटू sin x 3x माइनस x इंटू cos x। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 sin 2x है, यहाँ पे भी 2 sin 2x है, cos x है, यहाँ भी cos x है, यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी sin x है और इसमें भी sin x है। तो ये दोनों सेम टाइप का टर्म है। तो दोनों सेम टाइप का टर्म जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 0, यानी हमारा RHS आ चुका है। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने में, जिसमें दिया हुआ है cos x इक्वल टू -1/3 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी x का जो वैल्यू होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब हमें sin x बाई 2 का वैल्यू चाहिए, cos x बाई 2 का वैल्यू चाहिए और tan x बाई 2 का वैल्यू चाहिए। तो अब हम इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ से हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos x, ठीक है, और sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 2। जब हमें रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला हो जाएगा अंडर रूट। तो sin x बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस cos x। cos x का वैल्यू है हमारे पास -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये +1 यानी 4/6। 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अंडर रूट 4/6 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का रूट होता है 2, यानी 2/√6। अब इसे हम रेशनलाइज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, √6 डिवाइडेड बाई √6। हमारा आंसर हो जाएगा 2√6
अपॉन 6। इससे ये कैंसिल हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि √6/3 ये आंसर है फिलहाल। अब यहाँ पे कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। क्वाड्रेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, किस प्रकार से सो देखते हैं। x जो है हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का जो रीजन होता है वो 0 डिग्री से लेकर के ये 180 से लेकर के 270 के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का जो रीजन होगा वो 280 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री से लेकर के 270 के बीच में होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो सुनिए, जब 180 से 270 के बीच में होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये तो x का वैल्यू है, ये तो x का वैल्यू है। बट हमें चाहिए क्या, हमें sin x/2 का वैल्यू निकाले हैं। हम तो यहाँ पर sin x/2 का वैल्यू निकाले हैं, तो दोनों तरफ हर जगह हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 180/2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, x/2 270/135 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब जो हमारा x/2 का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से 135, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin x/2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी √6/3 प्लस में ही रहेगा। sin x/2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो √6/3 होगा। अगर इसी जगह पे हम cos x/2 का वैल्यू निकालेंगे तो उसके पीछे माइनस लग जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अगर हम वहीं पर tan x/2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो भी माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। अब हम cos x/2 का वैल्यू निकालते हैं। cos x/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा √3/3। ये लेकिन इसके पीछे हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, √3 9 का रूट हो जाएगा 3, और इसके पीछे क्या लगेगा, नेगेटिव सिंबल लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा cos x/2 का √3/3। अब हमें निकालना है tan x/2 का वैल्यू। tan x/2 इक्वल टू क्या होता है, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। sin x/2 का वैल्यू है 2/√6/√3/3। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2/√6 इंटू 3/√3। √3 से ये काट सकते हैं, यानी 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। √3 कैंसिल हो जाएगा। अब √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इसका tan x/2 का आंसर नेगेटिव में होगा, -√2। सबके पीछे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव माइनस में, यानी इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x/2 नेगेटिव होगा इसीलिए।